हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है फुल मून रीडिंग जो 16 अप्रैल को है। और ये वाला फुल मून पिंक फुल मून है। तो जब आप मून देखेंगे तो वो पिंक कलर का दिखेगा आपको। तो ये सजेशन है मेरा कि आप इस बार का पिंक मून ज़रूर देखिए। और इस फुल मून में अगर आपको आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है अगर वो निकालनी है तो आप वो निकाल लीजिए। और कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो अभी हम देखेंगे कि आपके लिए इस फुल मून के बाद क्या एनर्जी रहेगी, क्या होगा आपकी लाइफ में, एक्साइटेड इवेंट्स वगैरह, और क्या नई शुरुआत होने वाली है, क्या बिग चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो ये पाइल है, ये पहले से इस बार मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं। तो पाइल 1 है ऑरेंज कैंडल, पाइल 2 है पर्पल कैंडल। तो आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो पाइल आप ले सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। आप चाहिए तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी साइंस के लिए है। ये कभी भी देख सकते हो आप। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है पाइल 1 एंड पाइल 2 का। तो आप उस नंबर पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो आ जाएगी आपकी, अगर आप इंट्रो नहीं देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ऑरेंज वाला पाइल चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। ओके, सॉरी। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डोर टू वैल्यू, देन है लेडी नाडा एंड हार्ट अवेकनिंग, थर्ड है हेल्प। ओके, यहाँ पे रख देती हूँ। ये कार्ड्स मैं बाद में देख लूँगी। ओके, तो सबसे पहले डोर टू वैल्यू। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मनी प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे मुझे ये मनी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी इसके पहले आपने पैसों की कीमत नहीं जानी। आपके पास बहुत सारे पैसे थे, तब आपने उन पैसों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया। और इसीलिए अभी आपको थोड़ी यहाँ पैसों की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। तो ये पैसों की प्रॉब्लम, अब आपको तो समझ आ गई है कि पैसों की कीमत क्या होती है। जब हम ज़्यादा पैसे होते हैं और उन पैसों को वैसे ही उड़ा देते हैं तो हमारे पास जब पैसों की कमी हो जाती है तब हमें इन पैसों की कीमत पता चल जाती है। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको आपकी खुद की वैल्यू पता चल गई है, या फिर इस फुल मून के बाद आपको आपकी खुद की वैल्यू पता चल जाएगी, आप अपनी कदर करना सीख जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी कदर करनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए आपको। जहाँ पे हाँ, ना पे ना, आपको ये क्लियरली बोलना चाहिए। आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए। यहाँ पे भी बाउंड्री का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए। आपको खुद की वैल्यू लोगों को बताना चाहिए कि आप अगर मेरा इंसल्ट करोगे तो आपको ये मंजूर नहीं है। तो आपको थोड़ा सा खुद की वैल्यू करने की ज़रूरत है, तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे मैसेज है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना आप लोगों को देते हो उतना ही लोगों से लेना है आपको। तो आप रिसीविंग मोड पे भी रहिए। आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ देते ही जाओ और आपको बदले में कुछ ना मिले।
यहाँ पे बैलेंस, हार्ट अवेकनिंग मतलब यहाँ पे हार्ट चक्रा किसी का ओपन हो रहा है। तो कोई हार्ट चक्रा ओपन, आपको शायद किसी ने हर्ट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो आपने उस रिलेशनशिप में या फिर उस इंसान में, ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, कोई किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए भी हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से पूरा दिया बट सामने वाले ने नहीं दिया। तो आपको ऐसा है कि सामने वाले से भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही दो। तो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे होना चाहिए। तो आप ये ट्राई कीजिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सामने वाले को भी उतना ही प्यार आपको देना चाहिए। यहाँ पे हेल्प का कार्ड आया है, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो यहाँ पे कोई हेल्प आपको मिलने वाली है। अगर आपको मनी प्रॉब्लम है तो शायद ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको हेल्प करे। कोई एंजल्स या फिर यूनिवर्स आपको, गॉड आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक हेल्प आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप परेशान हो किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप परेशान हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको एक हेल्प मिलने वाली है। एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, यहाँ पे कार्ड है, यूनिवर्स से ये मैसेज है। बट यहाँ पे ऐसा है कि एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट मीन्स यूनिवर्स में आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और हर लोग आपके लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप, वो अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं आपको खुश रखने के लिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान भी होंगे वो आपको खुश रखने के लिए अपना बेस्ट देते हैं। तो हर एक लोग अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे हैं और आपको भी अपना बेस्ट ही देना है। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको आपके पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, साउथ नोड पे आपको काम करना है। तो बार बार अगर आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट की चीज़ों को याद करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पास्ट को भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, तो वो हिम्मत आप में आएगी। आप वो हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे। तो ये जैसे फुल मून के बाद मुझे ऐसा लगता है आप में एक अलग सा चार्म आएगा। आपको, आप खुद को बदलेंगे, आप में कुछ अंदर से, बाहर से भी और अंदर से भी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। लव बिगिन्स, तो मुझे यहाँ पे न्यू लव बिगिन लग रहा है। कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। जैसे इक्वल गिव एंड टेक, दोनों मिलके ये प्यार बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब ये रेनबो आएगा, जब कभी ज़ोर की बारिश हो जाएगी, रेनबो आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में भी एक न्यू लव आ जाएगा। ओके, हार्ट अटैक एंड लॉस, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और इंसान था या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से या फिर किसी ने आपको थर्ड पार्टी जैसे ट्रीट किया है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है और ब्रेक भी हो गया है। और हैं ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में अगर आए भी, तो आपको उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और उसको पार करके आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत लेके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्टार्टिंग हुई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये जो आप पे बर्डन था पहले, आपके दिल पे जो भी आप सोचते थे, जो भी आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ थी जिससे आपको एक बोझ लगता था, तो इस बोझ से आप बाहर आ जाओगे, इस बोझ को आप निकालोगे। आपकी लाइफ में कोई कुछ है, नया प्यार है
या फिर कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपको प्यार करते हैं बट आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आप ये लव डिज़र्व करते हो। यहाँ पे एक कप है बट आपको वो देखना नहीं है, आप देख नहीं रहे हो, ये खाली कप्स की तरफ ही आप देख रहे हैं। आपका ध्यान अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं है। तो आप अपनी नेगेटिविटी दूर कीजिए और आपकी लाइफ में आप प्यार लाइए। अगर कोई न्यू लव आता है आपकी लाइफ में तो आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब अभी आप अपने मनी पे फोकस कर रहे हो, आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो। तो आपको अभी बहुत सारा वर्क करके आपके खुद पे ध्यान देना। मुझे ऐसा लगता है आप खुद पे वर्क कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, होने वाली है। और आप जो इस दुविधा में अटके थे कि आपकी इंट्यूशंस ज़्यादा हाई होने वाली हैं। अगर आप किसी 2 प्रॉब्लम्स में अटक गए हो तो वो भी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये भी एक मैसेज है कि आप अभी सिंगल हो, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो आप अभी सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव बिगिन हो सकता है। शायद आपके पास बाद में 2 ऑप्शंस भी आ जाएं, या फिर ऐसा हो कि आपने आपकी आंखों पे जो पट्टी बांध दी है, जो आप, जैसे मैंने कहा कि आप देख नहीं रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्यार है तो उसको आप देख नहीं रहे हो। तो वो प्यार आपको देखना है। आपको इंट्यूशंस आपकी अच्छे से वर्क करेगी। जब आपकी इंट्यूशंस को आप पूछेंगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। एंड लास्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है कि ये जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, पास्ट में जो भी हुआ है, वो ये सब छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो। तो इस फुल मून में बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। तो आपके लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप एक नई दिशा में बढ़ने वाले हो, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी रीडिंग फुल मून के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इस फुल मून के लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। तो चलिए, पहला कार्ड है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग। दूसरा कार्ड है हमारे पास हायर लर्निंग। ओके। थर्ड कार्ड है विजडम। ओके गाइस, तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए स्टॉर्म वार्निंग आया है। तो आपके लाइफ में अभी अगर कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में अगर, तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। जैसे स्टॉर्म के बाद पूरी शांति होती है, जब ज़ोर से बारिश होती है और उसके बाद जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो स्टॉर्म वार्निंग, तो ये स्टॉर्म वार्निंग आपके लिए इसलिए आ रही है कि आप कुछ सीखो अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में आपको कुछ लेसन्स सीखने हैं। तो ये स्टॉर्म वार्निंग उसके लिए आ रही है। अगर आपका रास्ता सही नहीं है, आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, तो ये स्टॉर्म वार्निंग आने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है, आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो लाइफ में। तो आपको ये यूनिवर्स का संदेश है आपको कि ये जब आपके लाइफ में ये स्टॉर्म वार्निंग कुछ लोगों के लाइफ में आया है और कुछ लोगों की लाइफ में ये आ सकता है, तो आपको आपकी गलती सुधारने का एक मौका मिलने वाला है गाइस। तो ये स्टॉर्म वार्निंग अगर आपकी लाइफ में आती है तो आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत पेन होगा आपको, बट इसके बाद आप जो निखर के बाहर आएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यूनिवर्स एक तरह से आपको हेल्प ही कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे हायर लर्निंग का कार्ड आया है, यू आर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो स्टॉर्म वार्निंग मोस्ट ऑफ द लोगों में की लाइफ में आ चुका है। तो यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मोर इन अ स्टडी इन इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आपको प्रोग्रेस करने के लिए आपको और सीखना है, लाइफ से और सीखना है आपको और हायर लर्निंग लेनी है, आपको आपके हायर सेल्फ से जुड़ना है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टडी करने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं,
स्टूडेंट के लिए भी है कि आपके लिए हायर लर्निंग पॉसिबल है। बट आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स शुरू है उसके बाद आपकी लाइफ में ये शुरुआत नहीं होने वाली है। यहाँ पे विजडम का भी कार्ड है, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपको लाइफ में विजडम लानी है आपको। और यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीखना है, हायर लर्निंग लेनी है, आपको खुद की ग्रोथ करनी है। जब आप खुद की ग्रोथ करोगे तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आती जाएंगी, आप एक एक दरवाज़े खुलते जाएंगे और आपको लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। और आप, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होते हैं लोग तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस स्टॉर्म वार्निंग के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। तो ये डेस्टाइंड है, यू आर डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। तो यहाँ पे ये डेस्टिनी है। तो आपके लाइफ में ये जो डेस्टिनी है ये आपको कंप्लीट करनी ही है। तो ये डेस्टिनी मतलब ये लिखा हुआ है, ये आप जो भी करो इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब तक ये आपकी लाइफ में नहीं होगा आप हायर लर्निंग के लिए जा ही नहीं सकते, आप में वो ग्रोथ होगी ही नहीं। तो ये ग्रोथ होने के लिए ये स्टॉर्म वार्निंग ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको आपके कॉन्फिडेंस का यूज़ करना चाहिए। तो जब आप अपने खुद में कॉन्फिडेंस लाएंगे तो ये लियो का कार्ड है, तो मे बी आप लियो भी हो सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो कि मैं ये कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, मुझसे नहीं होगा, ये तो मेरे लिए नया है, तो ये ऐसा मत कीजिए, मत सोचिए। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लाना है और कुछ अगर नया स्टार्ट करना है, नई शुरुआत करनी है तो आपको करनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ भी हो कॉन्फिडेंस के साथ करना है, भले ही वो बिज़नेस में हो, वो नॉर्मल लाइफ में हो या प्यार में हो, कुछ भी हो आपको कॉन्फिडेंस लाना ही है। यहाँ पे शेवरली का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई एक नया इंसान एंट्री लेगा जो बहुत ही वाइज होगा, जो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे प्यार के लिए भी मुझे ऐसा है कि अगर कोई सिंगल है तो किसी की लाइफ में एक न्यू लव आ सकता है जो बहुत ही रोमांटिक भी है, बहुत रिच है, रोमांटिक है, हैंडसम है और जैसे आपने सोचा है वैसे ही है। शायद बड़े सिटी में रहता है ये इंसान। तो अगर कोई अपने प्यार का इंतज़ार कर रहा है तो बहुत ही जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ये एक लव मैसेज आपके लिए है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, ये 4 ऑफ कप्स हैं। लास्ट पाइल में भी 4 ऑफ कप्स आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, वाव। अगर आपकी लाइफ में कोई नया लव है या फिर तो अभी आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और अभी आप उनसे रूठे हुए हो या आपके पार्टनर आपसे रूठे हुए हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इसीलिए आप थोड़ा बिजी रह रहे हो, आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हो ताकि आपको उनकी याद ना आए। बट यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है 2 2 एंड 4 4 4 तो आपको 2 2 2 4 4 दिखते होंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल यूनियन, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जब आप दोनों स्पिरिचुअल हो जाओगे, जैसे ये आपके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल बनना है। शायद आपके पार्टनर ऑलरेडी स्पिरिचुअल है तो आपको भी स्पिरिचुअल बनना है। तो जब आप दोनों एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब आपकी यूनियन होने वाली है गाइस। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। वाव, द वर्ल्ड, सन, अगेन स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 5 मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए। दिस इज़ इनक्रेडिबल, वाओ। ये तो पहली बार हुआ है कि 5 मेजर अरकानास एक पाइल में, और वो भी इतने सुंदर। वाओ गाइस,
अगर आपकी लाइफ में आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, किसी चीज़ से एडिक्ट हो आप, अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप अब खुद में स्ट्रेंथ लाओगे, आप खुद में पावर लाओगे, जैसे कॉन्फिडेंस लाओगे खुद पे, और इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। यही स्टॉर्म वार्निंग है आपकी लाइफ में। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो स्टॉर्म वार्निंग आने वाली है, जो भी टावर मोमेंट आने वाला है या आया है, ये इस इंसान की वजह से ही आया है। खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा उसके लिए आपके लाइफ में। जब आपके लाइफ में खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, इस डेविल एनर्जी से आप बाहर निकल आओगे। तो कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या फिर आपको आपका नेगेटिव माइंड कंट्रोल कर रहा है, तो इस माइंड से भी आप, इस परेशानी से, प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। कैसे? स्ट्रेंथ से। जब आप अपने खुद में स्ट्रेंथ लाओगे, तब इस प्रॉब्लम से बाहर, जैसे यहाँ पे एक मासूम सा एनिमल है, तो आप ऐसे मासूम हो, बट आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखानी है, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ भी है। आप इमोशनल फूल नहीं हो। यहाँ पे फूल का भी कार्ड है, यही मैं बोल रही हूँ, आप इमोशनल फूल नहीं हो। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना है आपको। तो आपको ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा, आपको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स है जो आपकी मदद कर रही है, तो हर एक लोग जो आपके आजू बाजू, आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं गाइस। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप प्रोटेक्टेड भी हो और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ सन का कार्ड आया है। जब सन का कार्ड आता है तो कोई टेंशन नहीं होती है, सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, न्यू लव आने वाला है। और अगर न्यू लव नहीं है तो पहले वाला लव जिससे आप प्यार करते हो, उनके साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। तो वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पाइल है, पाइल नंबर 2, कि क्या आप स्पेशल करने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, पाइल नंबर 2। तो कुछ नई शुरुआत करने वाले हो, प्यार में नई शुरुआत होने वाली है, बिजनेस में नई शुरुआत होने वाली है, आप खुद में एक नई शुरुआत करने वाले हो, ग्रोथ करने वाले हो। आप अपनी निगेटिविटी को बाहर निकाल के आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। आप बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप, मुझे ऐसा लगता है, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप बहुत ही फेमस भी होने वाले हो। तो आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो। बहुत 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 मुबारक हो आपको। तो इस फुल मून के बाद, पिंक फुल मून के बाद, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये पिंक फुल मून आपको ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर विश मांगनी चाहिए इस पिंक फुल मून से, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू एंड बाय बाय।